बरुआ सुमेरपुर जो HP पेट्रोल पंप है बस स्टैंड के पास, जस्ट इस पेट्रोल पंप के पीछे एक गाय बीमार अवस्था में पड़ी थी, जो आप देख पा रहे होंगे बैकग्राउंड पे नज़र भी आ रही है। और इसकी सूचना गौरक्षा दल को प्राप्त हुई। एक गौरक्षा दल करके यहाँ के कुछ युवाओं ने एक संगठन बनाया हुआ है जो गौ से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं रहती हैं तो काफ़ी वो लोग ध्यान देते हैं। और तो ऐसी जो है जानकारी इन लोगों को प्राप्त हुई, वो लोग आए और बड़ी बात यह है कि गाय बीमार थी। इन लोगों ने देखा और बताया जा रहा है कि डॉक्टर साहब को इन्होंने सूचना भी दी, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं आए। तो इन्होंने प्राइवेट तरीके से जो डॉक्टर को बुला करके जो है ट्रीटमेंट करवाया, ऐसा इन लोगों का कहना है। तो अगर डॉक्टर साहब को सूचना मिली थी तो शायद उन्हें आना चाहिए था और नहीं आए, जिसके चलते जो कंडीशन काफ़ी ख़राब हुई है। तो मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर साहब से कि कहीं ना कहीं अगर इन गौरक्षक दल के द्वारा अगर आप लोगों को फ़ोन कॉल के माध्यम से किसी प्रकार की जानकारी मिलती है तो अगर आपके पास समय रहे तो आप आइए, अगर आपके पास समय नहीं रहता है तो आप किसी न किसी को भेज सकते हैं। आपके अस्पताल से जो कोई एक व्यक्ति आ जाएगा, उसे देख लेगा, जो भी ट्रीटमेंट होगा कर देगा, इंजेक्शन वगैरह दे देगा। तो कहीं ना कहीं जो है गौरक्षा दल के जो लोग हैं उनको भी अच्छा लगेगा कि उनके द्वारा जो सूचना दी जाती है तो आप जैसे जो है अच्छे लोगों के द्वारा और डॉक्टरों के द्वारा वो कार्रवाई की जाती है, उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है। फिलहाल आना जाना तो सभी का लगा ही है, जिसकी डेथ होनी है तो वो तो हो ही जाएगी, लेकिन हम जितना प्रयास कर सकते हैं बचाने का तो एक प्रयास हमें करना चाहिए। जिस प्रकार से ये गौरक्षक दल के लोग करते हैं, कहीं ना कहीं देखिए युवाओं को फ़ायदा कहीं से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन गौरक्षा गौ सेवा करने का एक इनके अंदर दिल में एक जुनून है, जोश है, तो इसलिए ये लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम और आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे तो इस काम को अच्छे बड़े स्तर से कर पाएंगे, क्योंकि शासन की भी मंशा है कि लगातार जो है गौ रक्षा की जाए, गौ को बचाया जाए। आप देखते हैं तमाम प्रकार सरकार जो दावे करती है, फिलहाल ये बात भी सत्य है कि सरकार दावे करती है लेकिन उस प्रकार सरकार भी सुविधाएं नहीं दे पाती। सरकार जो सुविधाएं देती भी है तो कहीं ना कहीं उसके अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी जो है उस पर पलीता लगाते नज़र आते हैं, उसका बंदरबाट करके किसी भी प्रकार से जो है वो जो सुविधाएँ जो मिलती हैं, जो भी रुपये आता है गाय के लिए, तो कहीं ना कहीं वो पूरा बजट बंदरबाट पे ही चला जाता है, उस तरीके की सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं। मैं बरुआ सुमेरपुर से हूँ और मेरा नाम अभिषेक गुप्ता। गौरक्षा दल सुमेरपुर के नाम से हम लोगों ने एक टीम बनाई है और जिसमें से यहाँ पे सूचना मिली थी हम लोगों को कि राकेश कुमार गुप्ता जो कोचिंग खोले हुए हैं पेट्रोल पंप के ठीक बगल में चंदू कवाड़ी के पास, वहाँ पे एक गाय मतलब काफ़ी पन्नी खा के लड़ गई थी, तो उनका पेट फूल गया था, जिसमें डॉक्टर के ना आने के कारण उस गाय के बचने के बिल्कुल चांस नहीं है। और हम लोगों ने जब डॉक्टर को सूचना दी तो डॉक्टर ने हम लोगों को बार बार यही बोलते हैं कि सुबह 8 बजे से आप 2:30 बजे तक फ़ोन करिए, उसके बाद इंतज़ाम मत करिए, उन्होंने हमसे ये बताया। और हम लोग काफ़ी प्रयास करते हैं कि हम लोगों के जितनी सेवा हो सके हम उतना करने के लिए तैयार रहते हैं कि कहीं भी हम लोगों को मिले तो हम लोगों को एक बार सूचना करिए। मोबाइल नंबर है 9569621214। नहीं, ये गाय यहाँ पर एक जिंदा कंडीशन में तड़प रही है और जो उसमें गौरक्षा दल के युवाओं ने कड़ी मशक्क़त के बाद इसको प्राइवेट डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि प्राइवेट डॉक्टर तो आने को तैयार हैं, लेकिन जो हमारे सरकारी तंत्र हैं वो ऐसे कार्यों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रख रहे हैं। अगर जानवर है तो वो जानवर की तरह तड़प कर मर जाए। एक तरफ हमारे सरकार की मंशा है कि गौ रक्षा होनी चाहिए, गौ की सेवा होनी चाहिए, लेकिन उनके ही कर्मचारियों द्वारा एक गलत तरीके का जो व्यवहार है समाज में वो सोचनीय है। और हमारे जनपद के ही नहीं, हमारे नगर के जो स्थानीय लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो भी इसमें चुप्पी साधे हुए हैं। गौशाला बनी हुई है, अगर इस तरीके के अन्ना जानवर रोड में घूम रहे हैं, आप देखेंगे शाम को 7 बजे के बाद तो रोडों में आपको सैकड़ों की तादाद में जानवर मिलेंगे। कौन जिम्मेदार है इनका? ये गाय मर रही है, बछड़े मर रहे हैं, उनसे टकराकर आम आदमी मर रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं ना। अगर गौशाला बनी हुई है, कान्हा गौशाला बनी हुई इतनी बड़ी, जिसमें 300-400 गायों को रहने की व्यवस्था है, सरकार उनकी व्यवस्था करती है उनके चारा भूसा की, तो क्यों नहीं यहाँ के जिम्मेदार लोग उनको वहाँ लेके जाते हैं? सड़क पर पड़ी है, किसी ने मार दिया और वो गाय तड़प रही है, या उसने जहरीला चारा खा लिया, कुछ भी है, लेकिन यहाँ के जिम्मेदार इसके जिम्मेदार हैं। तो क्या स्थिति है अभी? क्या डॉक्टर से बात हुई? अभी तत्काल में डॉक्टर साहब से बात हुई है, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं थी, सूचना मिली है। अब उनको एक व्यक्ति भेजा हमने अपने गौरक्षा दल का और वो गए, उनको लेके आएगा, देखते हैं डॉक्टर साहब गाय को बचा पाते हैं या नहीं। लेकिन मैं बार बार कहूँगा यहाँ के जिम्मेदार लोगों से, यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष से, यहाँ के ईओ साहब से
कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझें और जिस तरीके से आप अपना रवैया अपना रहे हैं ये गलत है। आप इन जानवरों का भी उतना ही ध्यान रखें जिस तरह आम आदमी का ध्यान रखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।